सभी बच्चों को गुड इवनिंग। आज मैं आपको विज्ञान का जो 2023 में जो पेपर आया था वो करवा रहा हूँ। इसमें आज हम करेंगे और कुछ कल टॉपिक करेंगे। तो जैसे आज हमारा जो विज्ञान का चैप्टर है ये फर्स्ट प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए कि वृद्धि का संदमन करने वाला हार्मोन कौन सा है। वृद्धि संदमन करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो यहाँ पे क्या होगा, जिब्रेलिन लंबाई बढ़ाता है, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन कराता है और ये दोनों वृद्धि को बढ़ाते हैं, और इंसुलिन हार्मोन तो जंतु से संबंधित है, और यहाँ पे एब्सिसिक अम्ल है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि ये वृद्धि को संदमित करता है। नेक्स्ट है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति और संतुलन के लिए उत्तरदायी है, मतलब बैलेंस बनाने के लिए? तो अनुमस्तिष्क है, अनुमस्तिष्क, क्योंकि बैलेंस वगैरह यही बनाता है। कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई जीनी संरचना का बाह्य लक्षण होगा। तो इसमें कैपिटल आर और कैपिटल वाई आ रहा है, इसका मतलब प्रभाव यही है। तो कैपिटल आर का मतलब तो क्या होगा, गोल, और वाई का मतलब होगा पीला, तो यहाँ पे होंगे गोल पीले। ठीक है, चेकर बोर्ड में आप देख सकते हो। ऊर्जा के नवीन स्रोत का उदाहरण है, तो ऊर्जा के नवीन स्रोत कौन कौन से हैं? तो आप जानते हो कि जिसको हम वापस बना सकते हैं, जैसे पवन ऊर्जा है, खत्म हो गई वापस बन जाएगी, कोई एनर्जी इसमें एक्स्ट्रा नहीं लगानी पड़ेगी। सौर ऊर्जा है, सौर प्लेटें लगा दो वापस ऊर्जा। लेकिन पेट्रोल एक बार जमीन से निकल रहा है, खत्म हो गया तो वापस नहीं बन सकता। कोयला अगर निकल रहा है जमीन से, खत्म हो गया, वापस नहीं बन सकता। और लकड़ी अगर जल गई तो वापस नहीं बन सकती। तो ये है, तो यहाँ पे आंसर होगा पवन ऊर्जा, नवीनीकरण की ऊर्जा की स्रोत जिसको वापस बनाया जा सकता है। सौर ऊर्जा भी इसमें आंसर होता, अगर सौर ऊर्जा होता तो इसमें होगा ये वाला। राजस्थान में जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना है, तो ये तो एनीकट बनाते हैं, आपने देखा होगा जगह जगह नालों पे बनाते हैं, इसको खडीन कहते हैं। क्या कहते हैं? खडीन, खादीन लिखा हुआ, खडीन बोलते हैं इसको। अब इसमें कुछ कोण दे रखा है कि x का मान क्या होगा, तो कोण I बराबर R होता है, ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे जैसे 30 है तो ये भी 30 होगा, ये दोनों 30 के होंगे, तो 30 होगा। क्या होगा? 30 का होगा ये, तो ये वाला आंसर होगा इसमें। परितारिका पेशियाँ नियंत्रित करती हैं, तो परितारिका किसको नियंत्रित करती है आपको बताइए। तो परितारिका जो होती है आँख के अंदर, आप देख सकते हो ये आगे वाला भाग होता है ऐसे, ये यहाँ पे लेंस होता है ना, और यहाँ पर परितारिका होती है ऐसे, है ना, ये इस प्रकार से। तो ये परितारिका होती है, यहाँ पुतली की साइज को नियंत्रित करती, किसको करती? पुतली की साइज को नियंत्रित करती है ना। और यहाँ पे पेशियाँ होती पक्षिया में, वो क्या करती है? ये लेंस के आकार को करती। तो इसमें आंसर क्या होगा? पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। हाँ, नेक्स्ट है kWh, किलोवाट आवर किसकी भौतिक राशि का मात्रक है? तो आपको पता है मतलब शक्ति का मात्रक वाट, शक्ति जो होती है वो तो वाट का मात्रक, शक्ति का मात्रक तो वाट होता है, और किलोवाट आवर किसका होता है? तो विद्युत ऊर्जा का होता है। किसका होता है? विद्युत ऊर्जा का। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा हो जाएगा। और यहाँ पे बल तो आपको पता है न्यूटन है इसका मात्रक। नेक्स्ट है, ओम के नियम संबंधी दिए गए विद्युत परिपथ में युक्ति को पहचानिए। वाई को पहचानना, तो यहाँ पे दे रखा है ये वाई, तो यहाँ पे आप देखो क्या जोड़ेगा, यहाँ बैटरी जुड़ी हुई है, यहाँ पे कुंजी भी जुड़ी हुई है, ये कुंजी है, ये बैटरी है, तो बचा क्या है यहाँ पे? आप देखो यहाँ पे इस परिपथ में आप देख सकते हो, यहाँ पे ये वाई पूछा है इसने, तो यहाँ पे ए मीटर जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? क्योंकि समांतर क्रम में वोल्ट मीटर, ये समांतर है इसके, तो यहाँ पे तो हो जाएगा वोल्ट मीटर, ये तो वोल्ट मीटर हो जाएगा, और ये अमीटर हो जाएगा, तो यहाँ पे अमीटर होगा आंसर। तो अमीटर है क्या ऑप्शन में? ये है, ये होगा अमीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? अमीटर, ये अमीटर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की प्रक्रिया है, तो संसारक है ना। विकृत गंधिता त्वचार वगैरह आपने देखेंगे वो होते हैं। संसारक जो है काली चांदी का काली पड़ना, तांबे के घड़े पर हरी लालिमा छाना, लोहे पे जंग लगना, ये सब। अच्छा, एल्यूमिनियम, फेरस, जिंक की अभिक्रियाशीलता का सही क्रम है, तो आपको पता है कि इसमें क्या होता है कि सबसे अभिक्रियाशील होता है पोटेशियम, फिर होता है इसमें सोडियम, फिर होता है इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो एल्यूमिनियम, ये यहाँ से यूँ आ रहा है ना। फिर उसके बाद देखो आप, एल्यूमिनियम के बाद है जिंक, जिंक के बाद है फेरस, है ना। तो ये एल्यूमिनियम, जिंक और फेरस, ये वाला ऑप्शन सही होगा इसमें, है ना। तो ये एल्यूमिनियम, जिंक और फेरस, ये वाला, ये द वाला ऑप्शन होगा इसके अंदर। और नीचे भी जा रहा है, जैसे फेरस के बाद लेड होगा, हाइड्रोजन, कॉपर, ये होगा, तो इसमें ये वाला ऑप्शन होगा।
उसके बाद आप देखो कि CH3COO समीकरण दे रखा है, ये देखना पड़ेगा अपने को, इसको छोड़ दो। लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे क्या कहते हैं, तो एमाइलेज या लारी एंजाइम होता है ना। क्या होगा, लारी एंजाइम, एमाइलेज है ना, एमाइलेज या टाइलिन। एक और क्या नाम है इसका, टाइलिन भी कह सकते हैं इसका, टाइलिन, ये भी आंसर है इसका, ठीक है। कायिक प्रवर्धन के लाभ ये हैं कि इस प्रकार के उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो सब पेड़ पौधे एक दूसरे के समान होते हैं। आम के वृक्ष जैसा होता है, गुलाब के गुलाब जैसे होता है। पदार्थों को जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाना क्या कहलाता है, तो जैव अपघटन कहलाता है। क्या कहलाता है, जैव अपघटन। चुंबक के सजातीय ध्रुव में परस्पर होता है, तो सजातीय एक समान ध्रुव है तो प्रतिकर्षित करेंगे, क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित है ना। और अगर विपरीत होते हैं, समान ध्रुव पर परस्पर क्या करेंगे, समान सजातीय ध्रुव है, चुंबक की सजाती एक ही जाती है, दोनों है, जैसे ऐसे तो प्रतिकर्षित, SN होता है तो फिर वो आकर्षित करता है। नेक्स्ट है, सिरका में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल। क्या होगा, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त में उपस्थित तत्वों की संख्या क्या होती है, तो पहला में हाइड्रोजन होती है, फिर हीलियम होती है, दूसरे में होता है लिथियम, बेरियम है ना, बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होता है। और यहाँ पर नीचे वाला में होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेना, तो सोडियम और मैग्नीशियम, और 6 इधर होते हैं। तो अब 2 तो ये हो गए, उसके बाद बोरोन, मैग्नीशियम हो गया, इसके बाद बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें क्या होगा, टोटल इसमें 8 संख्या होगी, ठीक है। तो ये यहाँ तक किया है, अगले का मैं आपको अगली बार बनाऊंगा वापस, तो ये आप देखना, कल मैं आपको ये आगे के बनाएंगे टॉपिक।